नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं ट्रेड विद चौरसिया। जय श्री राम। देखिए, अभी हमने एक क्रिप्टो में एक ट्रेड ली थी। आज सैटरडे है तो मार्केट में इतना ज़्यादा वो नहीं रहता है, वॉल्यूम नहीं रहता है, इसलिए हमने थोड़ा सा हैवी क्वांटिटी के साथ इसको जस्ट क्योंकि बिकॉज हमारा स्टॉप लॉस छोटा था। अगर मेरा स्टॉप लॉस छोटा होता है तो मैं बड़ी क्वांटिटी डबल कर लेता हूँ क्वांटिटी। अगर मेरा स्टॉप लॉस बड़ा होता है तो मैं क्वांटिटी को हाफ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 0.5 से एंट्री किया है तो मुझे 0.5 से यहाँ पर अभी $100 के आसपास तो खैर नहीं मिल रहा है, बट मिल जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे $100 के आसपास मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का कोटा पूरा हो जाएगा और मैंने इसको अभी कॉस्ट टू कॉस्ट रख दिया है। चलिए, अब मुद्दे पे आते हैं कि भैया क्रिप्टो क्या चीज़ है। ये जो वीडियो का थंबनेल तो आपने पढ़ ही लिया होगा, है ना। तो ये पूरा कोर्स फुल कोर्स है बिगनर्स के लिए। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, आप इसको थोड़ा सा शांति और सुकून से देखिएगा। अगर अभी नहीं देख सकते हैं तो इसको आप सेव कर लीजिए, वॉच लिस्ट में डाल लीजिए, बाद में देखिएगा। ठीक है, तो देखिए, इसमें सबसे पहला 3 चीज़ होती है जो मैं आपको बता देता हूँ। और आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है इन चीज़ों का जो मैं आपको बोलता जा रहा हूँ। पहला चीज़ क्या है, बेसिक्स टू इम्पो देखो, मैं आपको स्ट्रैटेजी भी बताऊँगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको स्ट्रैटेजी नहीं बताऊँगा। किस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ, ये ट्रेड मैंने क्यों ली, सब बताने वाला हूँ। तो पहला मुद्दा क्या होता है भैया, ये क्रिप्टो ट्रेडिंग हाउ टू डू। पहला होता है हाउ टू डू। ठीक है। फिर दूसरा है हाउ टू एनालाइज चार्ट, वो तो टेक्निकल पार्ट हो गया। क्रिप्टो ट्रेडिंग में स्ट्रैटेजी क्या है। ठीक है। इस वीडियो के बाद आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्रिप्टो करेंसी का मतलब होता है बाय सेल करके पैसा कमाना। ठीक है, और हमारे इंडिया में कई सारे प्लेटफॉर्म है जो क्रिप्टो करेंसी को FIU रजिस्टर्ड। देखो, ये FIU रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है इंडिया में। ठीक है। अब आप बोलेंगे सर ये क्या होता है, भैया ये एक ऐसी सर्टिफिकेशन है जो इंडिया में आपको अलाउड करती है इंडियन बैंक के थ्रू। ठीक है, इंडिया P2P करने के लिए। तो इसमें आपको कोई भी फ्रॉड नहीं हो सकता, क्योंकि बिकॉज जितने भी इसमें बैंकर्स इन्वॉल्वमेंट होते हैं वो सब भारतीय होते हैं। इसका फॉरेन से कोई लेना नहीं होता। कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ करो FIU रजिस्टर्ड होता है। ठीक है, मैं शार्क एक्सचेंज करता हूँ। शार्क एक्सचेंज बेहतरीन है। और ठीक है, ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म है शार्क एक्सचेंज। इसके अंदर आप US के स्टॉक भी कर सकते हो, आप गोल्ड भी कर सकते हो, सिल्वर भी कर सकते हो, अभी ऑयल भी आ गया है, सब कर सकते हो, NG नेचुरल गैस भी आ गया है। तो काफ़ी सारी चीज़ें शार्क एक्सचेंज ने अभी ऐड कर दी हैं। ठीक है, तो ये इसमें इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप मुझे व्हाट्सअप करके पर्सनली भी पूछ सकते हो, तो मैं आपको अपने ग्रुप में भी ज्वाइन कर लूँगा। जैसे ही आप इसमें अकाउंट ओपन करेंगे मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कीजिएगा और मैं इसमें आपको अपने पर्सनल ग्रुप में ऐड कर लूँगा। ये ट्रेड मैंने अभी अपने पर्सनल ग्रुप में बहुत टाइम पे दी थी। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, मैं आपको बता ही देता हूँ, बता क्या दूंगा। देखो, ये वीडियो थोड़ा सा स्लो होने वाला है क्योंकि बिकॉज आप कोई भी चीज़ होती है ना उसको शिद्दत से सीखना चाहिए, सुकून से सीखना चाहिए। तो आपको लग रहा होगा कि भैया ये सब फेक वेक, भाई फेक कुछ नहीं होता है ना। ठीक है। ओके, अभी ये ओपन हो जाए तो मैं आपको बताता हूँ मैंने ट्रेड कब और कहाँ दी थी। करेक्ट है। चलिए, अब हम आते हैं अपने मुद्दे पे। देखिए, इसमें अभी हमें लग रहा है $100 के आसपास $80-90 मिल रहा है। करेक्ट है, थोड़ा वेट करेंगे, ये पिवट पॉइंट तक जा सकता है। और सेटअप भी बताने वाला हूँ मैं, तो इस वीडियो को थोड़ा प्यार से आराम से देखिएगा, एक ही वीडियो में आपका सारा काम हो जाएगा। ठीक है। क्रिप्टो में देखिए, क्रिप्टो आने का बेसिक रीज़न क्या है पहले वो समझते हैं। इंडियन मार्केट 9:15 से तो 3:30 बजे तक खुलता है। अब जो बेचारे जॉब करते हैं, कॉलेज जाते हैं, उनके लिए सूट नहीं करता। इसलिए क्रिप्टो करना चाहिए क्योंकि ये 24 आवर मार्केट खुला हुआ है। सैटरडे संडे खुला हुआ है, सातों दिन खुला हुआ है, 24 घंटे खुला हुआ है। और इसमें एक पर्टिकुलर टाइम पे लिक्विडिटी भी होती है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा लिक्विडिटी किस तरीके की होती है। देखो, सबसे पहले मैं आपको ना ये दिखा देता हूँ। मेरा ये जो ओपन हो रहा है, इसको ओपन हो जाने देते हैं। फिर आपको ये चीज़ समझ में आएगी, ये जो ट्रेड दी थी वो मैंने किस तरीके से शार्क एक्सचेंज पे दी थी। है ना, तो ताकि आपको ये आइडिया हो जाएगा कि हमें क्या करना है। ओके, तो देखो, सबसे पहले तो इसको इसलिए ट्रेड करना चाहिए कि 24 घंटे सातों दिन खुली हुई है। और इसको आप कभी भी ट्रेड कर सकते हो। इसके कुछ टाइम जोन्स होते हैं जो मैं आपको बता दूंगा। देखो, तो मेरा ये है देखो, ये देखो, ये हमने गुड मॉर्निंग ट्रेड दी थी। देखो, ये एकदम परफेक्ट टाइम पे दी थी। देखो, परफेक्ट टाइम पे हमने ये ट्रेड आपको दी थी, है ना। तो ये मेरा ग्रुप है और मैं इस ग्रुप पे सबको ट्रेडें देता हूँ, तो आप भी ये ट्रेड कर सकते हो। ओके, चलिए, तो अब मैं इसको क्लोज करता हूँ। अब मैं मुद्दे पे आता हूँ कि किस तरीके से हमको ट्रेडिंग करनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं भारतीय शेयर मार्केट में। देखिए, बहुत सारे रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शन होते जा रहे हैं आज के टाइम पे। लोग रिटेलर को कम करने के लिए बहुत सारे रूल्स गवर्नमेंट लगाती जा रही है, ब्रोकरेज महंगी करती जा रही है, टैक्स बढ़ाती जा रही है। तो आपको उस चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको इस पे ट्रेड करना है क्रिप्टो पे। प्लेटफॉर्म मैंने आपको बता दिया भाई, कौन सा, शार्क एक्सचेंज। करेक्ट है। चलिए, अब मुद्दे पे आते हैं कि मैंने आपको रीज़न बता दिया क्यों ट्रेड करना चाहिए। क्योंकि बिकॉज आप जो 9 to 3 वाला
फाइव वाला जॉब करता है वो भैया इंडियन मार्केट नहीं कर सकता है ना। अब उसके पास कमोडिटी रह जाता है ऑयल या नेचुरल गैस, बस उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्लीपेज आती है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल भी होता है। तो आप क्रिप्टो में कर सकते हो, कोई भी एक क्रिप्टो करेंसी पकड़ लीजिए, उसमें ट्रेड कीजिए। ठीक है, अब आपको ये समझना होगा कि क्यों लोग क्रिप्टो मार्केट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अब इंडियन मार्केट में क्या होता है, हम उसके फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन का जो उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, हम उसमें, अब मुझे इतना आइडिया होना, मतलब आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या चीज़ होती है। इसके बारे में तो देखो मेरे कई सारे वीडियो डले हुए हैं, आप वो भी देख सकते हो। हमारे यहाँ जो क्रिप्टो मार्केट चलता है, हम सिर्फ उसके फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, तो इसमें टैक्स की लाइबिलिटी नहीं होती है। टैक्स की लाइबिलिटी तब होती है जब आप उसको बाय सेल करते हो। इसमें आप ऐसा नहीं बाय सेल नहीं कर सकते, बट इसमें आप कोई फिजिकल फॉर्म में नहीं ले रहे हो, इसमें आप एक डिजिटल तरीके से इसको बाय सेल कर रहे हो, है ना। तो इसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन में आप ट्रेड करते हो, और इसके कॉन्ट्रैक्ट को ऐसा नहीं कि आप अपने सालों तक रख सकते हो। करेक्ट है। तो इसमें आपकी टैक्स की लाइबिलिटी नहीं आती है। ठीक है, और देखिए, लीगल स्टेटस एफओआई रजिस्टर्ड होना चाहिए, बता दिया। ये डिजिटल एसेट मानती है लेकिन लीगल टेंडर नहीं मानती। मतलब आप इससे इंडियन में बाय कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन इंडिया से बाहर आप कुछ भी बाय सेल कर सकते हो। करेक्ट है। तो भैया देखो यार, ये मैं तो सिंपल सा बोला हूँ, एफआईयू रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो शार्क एक्सचेंज ऑलरेडी है। ठीक है। ठीक है, अब आते हैं ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर आता है ऑप्शन में, आपको बताया तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट होती है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट होती है एफआईयू। एएमएल का मतलब होता है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इसको सब शार्क एक्सचेंज पे पूरा रजिस्ट्रेशन बकायदा किया गया है। ठीक है। तो इसमें आपको कोई भी पंगे नहीं होगा, कोई नोटिस नहीं आने वाला, कोई बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं होने वाला है। ठीक है। चलिए अब हम करते हैं, देखो स्पॉट पे आप ट्रेडिंग करोगे ना, स्पॉट पे तो आपको 30% टैक्स लगता है, बट फ्यूचर एंड ऑप्शन पे ये समस्या नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, डेरिवेटिव ही बेस्ट है। ठीक है। देखिए 30% टैक्स नहीं लगता है, हम उसके कॉन्ट्रैक्ट को बाय सेल कर रहे हैं, तो ये टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता है। 200% की लेवरेज मिल जाती है इसके अंदर। करेक्ट है। अब आप बोलेंगे मुझे, आप कमेंट लिखिए कि शार्क एक्सचेंज का किस तरीके से ट्रेड करता है, मुझे बताइएगा, तो मैं उसको फिर आपको आगे बताऊंगा। ठीक है। और इसमें आपको पैसा भी नहीं डूबता है। ठीक है, अब लेवरेज को भी बहुत तरीके से यूज़ करना पड़ता है, वो मैं आपको बताऊंगा। करेक्ट है। अब देखिए, इसमें मैंने आपको बता दिया कि फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है, तो हम फ्यूचर में ट्रेड करेंगे, हम ऑप्शन में ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, ऑप्शन में बहुत सारी दिक्कतें होती है, उसका देखिए इसके डेली की एक्सपायरी होती है, बिटकॉइन की डेली एक्सपायरी होती है 5:30 के आसपास। ठीक है। अब इसका बेनिफिट देख लेते हैं फ्यूचर ऑप्शन। देखो इसमें हाई लेवरेज मिल जाता है, हाई लेवरेज मतलब कितना मिल जाएगा आपको, 200 का मिल जाता है। ठीक है, और इसमें आपको जो लिमिटेड लेवरेज मिलता है, मैं आपको डिसएडवांटेज और एडवांटेज बता रहा हूँ। इसमें लिमिटेड लेवरेज मिलता है आपको, पर तो हमें इसमें करना चाहिए। दूसरा, इसमें आप परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इसकी एक्सपायरी नहीं होती, इसकी एक्सपायरी नहीं होती है, इसमें एक्सपायरी होती है। ठीक है, इसमें एक्सपायरी होती है, इसमें नहीं होती है। ओके। दूसरा चीज़ है नो थीटा डिके, इसमें थीटा डिके नहीं होता है। ठीक है, इसमें थीटा डिके होता है। ठीक है, तो ये डिसएडवांटेज बता रहा हूँ आपको। और ये लेस कॉम्प्लेक्स देन ऑप्शन है, ये कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, ये बहुत इजी है, इसको समझना इजी है, बाय सेल करना इजी है, ये कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स मतलब थोड़ा सा कठिन है, कठिन बोल सकते हैं कि इसको समझना मुश्किल है, कौन से कॉन्ट्रैक्ट में करें, कब करें, तो वो थोड़ा सा दिक्कत वाला काम है। ठीक है। और इसमें अनलिमिटेड, इसमें लिमिटेड रिस्क होती है, इसमें अनलिमिटेड होती है। तो भैया जिसमें अनलिमिटेड है भैया वो नहीं करना, तो ऑप्शन को हम कट कट कर देंगे, हम सिर्फ फ्यूचर में करेंगे। ठीक है, ये आपने समझ लिया। और क्योंकि इसमें ये होता है कि अभी बेचो, एक साल बाद बेचो, नो एक्सपायरी होती है, बट आपकी ना, अगर आपने लेवरेज ज़्यादा ले रखा है तो वो एक डिसएडवांटेज भी होता है। अब देखो लेवरेज का क्या है, मान लो आपके पास 1,000 रुपये है, और आपने अगर 200 का लेवरेज ले लिया भैया, तो इसमें कितना हो गया, 2 लाख रुपए। बट होता क्या है, इसमें रिस्क ज़्यादा होता है, तो इसमें आपका ना एक कैंडल में 1,000 रुपये उड़ जाएगा। लॉस आपको 1,000 रुपये का ही होना है, इसकी लाइबिलिटी नहीं है। ब्रोकर क्या करता है, आपको लेवरेज दे रहा है, तो वो सबसे पहले आपकी पूरी कैपिटल को ही लगा देता है दाव पे, कि भैया 1,000 रुपये के ऊपर 1 रुपये भी होगा ना, इसमें से भी ब्रोकरेज काट देगा। तो जैसे ही 990 रुपये पे जाएगा ना, आपका पूरा वाइंड अप हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो कुल मिला के आपको देखो, ये कॉस्ट टू कॉस्ट पे चला जाएगा अभी, है ना। तो कुल मिला के आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि लेवरेज आपकी दुश्मन भी हो सकती है कैपिटल की। तो आपको लेवरेज, देखिए मैं सिर्फ लेवरेज यूज़ करता हूँ इसमें 20 से 50 के बीच की, वो भी मैं रिस्क लेके करता हूँ। अगर मुझे अभी आज रिस्क लग रहा है तो मैं कम यूज़ करूंगा, मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि मार्केट में मूवमेंट है, खबर है, न्यूज़ है, तो मैं 50 पे जाता हूँ। इससे 20 और 50 के बीच में मेरी लेवरेज झूलती है। अगर मुझे पहला प्रॉफिट हो गया है 20 में, तो मैं 50 का लेवरेज का रिस्क लूंगा। करेक्ट है। तो इस तरीके से मैं अपने रिस्क को मैनेज करता हूँ। अगर पहली ट्रेड में मुझे 20 लेवरेज से प्रॉफिट हुआ है, तो मैं 50 लेवरेज करके उस प्रॉफिट का क्वांटिटी भी सेम रखता हूँ, बट मैं रिस्क थोड़ा ज़्यादा ले लेता हूँ, है ना। तो इस तरीके से आप लेवरेज को मैनेज कर सकते हो। अब
इसमें ब्रोकरेज पहले ही कट जाती है, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आपके पास 1000 रुपये है तो आप 20 से करो, मतलब 20,000 का आपको कैपिटल मिल जाएगा। अब 20,000 में प्रॉफिट भी उस 20,000 के हिसाब से ही होगा और लॉस भी 20,000 के हिसाब से होगा, तो बहुत जल्दी 1000 रुपये नहीं जाता है, करेक्ट है। चलिए, लेवरेज आपने समझ ली। अब मुद्दे पे आते हैं, लिक्विडेशन क्या होता है। देखो, अगर मान लो आपने 1000 रुपये लगाए और 200 की लेवरेज ले ली, ठीक है, अब आपको लगता है कि भैया 2 लाख रुपये का मिल गया, तो 1% कितना हुआ, 2,000 रुपये हुआ। अब 0.5% आपका कितना हो जाएगा, -1,000 हो जाएगा। तो जैसे ही आपका 0.5% उसका टोटल कैपिटल पर लॉस होगा, आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा, करेक्ट है। तो यह परसेंटेज में काउंट किया जाता है। अब कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या होता है, देखो, बीटीसी का जो एक लॉट होता है ना, वो होता है 1 लॉट, ठीक है। अब 1 लॉट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से शुरू होता है। पीटीसी के जो लॉट्स होते हैं 0.01 से शुरू होते हैं, फिर ऐसे बढ़ते जाते हैं, 2, 3, 4, 5 ऐसे बढ़ जाते हैं, फिर 0.01 भी आता है, 0.1 आता है, फिर 1 आता है। इस तरीके से लॉट साइज बढ़ते जाते हैं, कैपिटल बढ़ती जाती है। तो मैं जो ट्रेड करता हूँ, मैं करता हूँ 0.5 से, मैंने अभी ये ट्रेड लिया हुआ है, ठीक है। अब कितना क्या कैपिटल लगता है वो हर ब्रोकर ब्रोकर का अलग होता है, लेवरेज के हिसाब से अलग होता है, कितना लेवरेज आप ले रहे हो, ठीक है। टैक्स में आपको एक चीज़ बताए तो सबसे ज़्यादा जो ब्रोकरेज कम होती है ना, ब्रोकरेज सबसे ज़्यादा जो कम है वो ब्रोकरेज होती है शार्क एक्सचेंज में। सबसे कम ब्रोकरेज शार्क एक्सचेंज में होती है, डेल्टा से भी कम होती है। हाँ, अब इस ब्रोकरेज को और कम कर सकते हो। अब इसमें होता है मेकर और टेकर। मेकर भैया क्या है और टेकर क्या है, ठीक है। देखो, मेकर ऐड लिक्विडिटी विथ लिमिट ऑर्डर। मेकर क्या होता है, लिमिट ऑर्डर में लेता है। अब जैसे मैंने ये ट्रेड ली थी, मैंने लिमिट ऑर्डर में ली है, मैंने मार्केट प्राइस पे नहीं ली है। जो लिमिट ऑर्डर लगाता है वो मार्केट को लिक्विडिटी देता है, ठीक है। तो आप कौन हो गए, मेकर, आपने लिक्विडिटी मेक की दी हुई है। टेकर होता है जो लिक्विडिटी को लेता है। तो जो मार्केट प्राइस पे एंट्री और एग्जिट करता है वो होता है टेकर। तो क्रिप्टो में एक चीज होती है कि अगर आप लिक्विडिटी मार्केट को दे रहे हो तो ब्रोकरेज कम लगती है, अगर आप लिक्विडिटी मार्केट से ले रहे हो तो ब्रोकरेज ज़्यादा लगती है। तो आपको अपने सारे ऑर्डर हमेशा लिमिट ऑर्डर पर ही एग्जीक्यूट करने हैं। लिमिट ऑर्डर पे लगा के रखोगे, आपने मार्केट को लिक्विडिटी दी है, मतलब आपकी ब्रोकरेज और कम लगेगी। अगर आपने मार्केट प्राइस पे कोई ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया है, मतलब आप क्या हो गए, टेकर, आप उससे लिक्विडिटी ले रहे हो तो और ज़्यादा लगती है। तो आप हमेशा याद रखो, सिंपल सा रूल है, मैं बहुत ज़्यादा इसको लिमिट मेकर टेकर में मत जाओ, आपको सारे ऑर्डर लिमिट पर ही एग्जीक्यूट करने हैं, ठीक है। बस लिमिट ऑर्डर लगा कर करो, आपका ब्रोकरेज और कम लगेगा, करेक्ट है। कितना कम लगेगा मैं आपको बता, अगर इसमें 100 रुपये लग रहा है तो भैया इसमें आपका मान लीजिए इसमें 30 ही रुपये लगेगा, बस ये फ़र्क है, 30-70 का फ़र्क है, ठीक है। ओके, टेकर, ठीक है। तो मैंने आपको मेकर और टेकर भी बता दिया। जो लिक्विडिटी देता है वो मेकर है, जो लिक्विडिटी लेता है वो टेकर है, ठीक है। अब मुद्दे पे आते हैं भाई साहब कि किस कॉइन में करना चाहिए। देखो, जिसमें सबसे और बेस्ट टाइम क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, इसमें ना कुछ 4 सेशन होते हैं। अब इसको ध्यान से सुनिएगा। पहला सेशन होता है एशियन मार्केट का, जिसको मैं टोक्यो सेशन बोलता हूँ, ठीक है। इंग्लिश थोड़ी सवाल अलग देखिएगा। टोक्यो सेशन शुरू होता है 5:30 सुबह, मैं अपने हिसाब से बात कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा एक 6 AM स्ट्रैटेजी यहाँ चलता है 12 PM तक, ठीक। दूसरा ओपन होता है 12:30 से, ये होता है यूके सेशन, इसको बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम का यूके, ये चलता है आपका 9 PM तक, ठीक है। तीसरा सेशन होता है आपका यूएस का सेशन, अमेरिका। अमेरिका का सेशन चलता है भाई 7 PM से 1 PM, ये चलता है 7 PM से शाम को 7 बजे से लेके आपका चलता है 1:30 AM तक। अब ये 3 जोन होते हैं, एक दो में ही तीन कर दे, सिडनी भी होता है, वो हमारे किसी काम का नहीं है। अब इन 3 जोन में तो मैं क्या करता हूँ मैं आपको बताया, तो सबसे पहले मेरी ट्रेड होती है 6 AM की, जो मेरे से आज मिस हो गई, आज सैटरडे है, मैं सो के नहीं उठा, ये मैं पूरा कैप्चर कर सकता था, ठीक है। एक 6 AM स्ट्रैटेजी हो गई, ठीक है। मेरा दूसरा स्ट्रैटेजी होता है यूके मार्केट का, तो जो लगभग, देखो, होने को तो बस 12:30 बजे के बाद होता है, बट मैं कोशिश करता हूँ 1 PM के आसपास लेने की। उसका रीज़न क्या है, 1 PM पे यूरोप मार्केट ओपन होता है तो उसमें लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तीसरा होता है मेरा 6:30 से 7 के बीच का एक ट्रेड होता है। तो इस 3 टाइम फ्रेम पे मैं काम करता हूँ। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठता हूँ, 1 PM आफ्टरनून में हो जाता है, और एक आपका इवनिंग में हो जाता है। तो हमें 3 ट्रेड करने के लिए प्रॉपर टाइम मिलता है। आज संडे है, तो ये हम इसलिए यहाँ पर लिए थे, ठीक है। ये हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट चला जाएगा विद ब्रोकरेज, क्योंकि इसकी ब्यूटी क्या है क्रिप्टो की, आपकी पहले से ही माइनस में देता है, मतलब वो पहले ही ब्रोकरेज काट के देता है आपको, वो झंझट ही नहीं कि बाद में हिसाब करोगे, नहीं भैया, वो पहले से ही काट देगा। पहले ही आपका, जैसे ही आपने आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, वो माइनस में ही दिखाएगा, ठीक है। ओके, अब इन सेशन को समझो आप। मैंने आपको सेशन बता दिया भैया। लंदन का जो सेशन होता है 12:30 PM वाला, इसमें हाई लिक्विडिटी होती है, ठीक है।
इसमें हाई लिक्विडिटी होती है, तो इसमें अच्छा रहता है। और दूसरा है एक यूएस का सेशन, उसमें मोस्टली वॉलेटाइल ज़्यादा होता है, मतलब ऊपर ऐसे ऐसे होता है। इसमें लिक्विडिटी मतलब वन साइडेड होता है, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। इसमें अप साइड का भी मूवमेंट देता है, डाउन साइड का भी मूवमेंट देता है, ये यूएस में। और एशिया का जो होता है वो लो लिक्विडिटी होता है, बट गुड, मतलब स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छा होता है। जो एशिया का होता है 6 AM वाला, उसमें बहुत स्मूथली ट्रेडें मिलती है, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ वो ना वॉलेटाइल होता है ना हाई लिक्विडिटी होता है, बट स्विंग ट्रेडिंग के लिए सबसे बेस्ट होता है वो, करेक्ट है। तो ये चीज़ होती है। अब इसमें क्रिप्टो में लोग बोलेंगे चार्ट एनालिसिस कैसे करना है, देखो अगर आप मेरे शार्क एक्सचेंज के लिंक से अकाउंट खुलवा लेते हैं, तो मैं आपको एक वीक का फ्री, आपको अपनी पर्सनल क्लास में ऐड करूंगा। और बस आपको उस पर कुछ नहीं करना है, अकाउंट खोलना है, पैसा डिपॉजिट करना है, एक ट्रेड लेके मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है। मैं अपने ग्रुप में, मैं आपको फ्री में मैं आपको पूरा स्ट्रैटेजी समझा दूंगा। ठीक है, कुछ स्ट्रैटेजी मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ, बट क्या होता है देखो, यूट्यूब पे वही स्ट्रैटेजी डाली जाती है जो मतलब 40 से 50% ही होती है। जो बेसिक ज्ञान होगा विद साइकोलॉजी, वो सब मैं आपको पर्सनल क्लास में देने वाला हूँ। अगर आपको मुझे ज्वाइन करना है तो भैया ये फ्री कोर्स है, ये मैं आपको एक डिस्काउंट कोर्स दे रहा हूँ गर्मी समर वैकेशन के लिए, तो प्लीज़ आप इसको देखिए और अकाउंट खुलवाइए, और आप मेरे से कोर्स बाय बाय भी कर सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, ट्रिप 9999 का कोर्स है, आप उसको बाय भी कर सकते हो। बाकी मैं आपको एक बेसिक मुद्दा बता देता हूँ कि किस तरीके से इस स्ट्रैटेजी को मैं करता हूँ, क्या करता हूँ। ये ट्रेड ऑलरेडी रनिंग है। सबसे पहले मैं सारे इंडिकेटर्स को हाइड कर देता हूँ। ठीक है, और अब आते हैं मुद्दे पे, भैया सबसे पहला काम क्या करना पड़ता है। देखो सबसे पहले आपको कुछ काम क्या करना है, इसमें आपको लेबल्स लगाने हो। लेबल कैसे लगाना है, आपको आना है, पहले आना है वीक की टाइम फ्रेम पे। तो वीक की टाइम फ्रेम पे आपके आपको सबसे पहला एक प्लान करना है वीकली लेवल लगाने लें भैया। देखो सबसे पहले लो लेवल लगा लो, क्योंकि मार्केट नीचे डाउन साइड के आएगा तो हमें यहाँ से अप साइड का भी हो, तो भैया इसको ग्रीन कर लेते हैं, क्योंकि जब भी हमारी इस लाइन पे आएगा हम अप साइड की ट्रेड, मैं ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं पहले ही बता देता हूँ। ब्रेकआउट ट्रेड करने का तरीका होता है, मैंने वीडियो डाल दिया है, आप चाहो तो उसको देख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से हमें सिर्फ लो लो मार्क कर लेना है, जो इसके बीच में कैंडल आ रही है उसको नहीं करेंगे हम, है ना। ओके, सो ये हमने मार्क कर लिया, फिर हमारा ये लेबल हो गया, एंड देन इसके बाद जितने भी मर्ज हो गए उनको हमें हाइड आउट, बिकॉज इसके नीचे कोई नहीं है ना, इसके नीचे तो यही है। तो इस तरीके से हमें एक घटते क्रम में और एक बढ़ते क्रम में हमें अपने लो हाई मार्क कर लेने, ठीक है साहब। अब इन ग्रीन लाइन से हमारा अप साइड का भी होगा, अब इन रेड लाइन से क्या होगा, हमारा डाउन साइड का भी होगा। सिंपल सा लॉजिक है दोस्त। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ से हमारा डाउन साइड का भी होगा। ओके, ठीक है साहब। अब हम आएंगे वीकली के बाद आएंगे डे टाइम फ्रेम पे। देखो ये वीडियो बड़ा होगा, और इसी वीडियो में मैंने आपको सब मेकर टेकर सब समझा दिया है, और बहुत डिटेल में समझना है तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें बहुत लाइव मार्केट का सपोर्ट रहता है, सब कुछ रहता है, तो आप चाहो तो उसमें भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब हमने क्या किया भैया, डे टाइम फ्रेम पे लो हाई मार्क कर रहे हैं बढ़ते और घटते क्रम में, करेक्ट है। देखो यहाँ से एक, हाँ ये भी है, सॉरी सॉरी, ये लेवल भी है। ठीक है, इसको भी हम ऐड कर लेंगे। तो ये लेबल आपको ड्रॉ करने होते हैं। ठीक है, अगर आप ये लेबल ड्रॉ करना सीख गए ना दोस्तों, आधा ट्रेडिंग आपका सॉल्व हो गया। ठीक, अब ये लेबल सारे ड्रॉ हो गए। ठीक, अब आते हैं हम अपने टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट की टाइम फ्रेम हम इसलिए करते हैं, देखो सुकून की जिंदगी जीना हो तो 15 मिनट, वो सुकून वाली स्ट्रैटेजी भी डली हुई है मेरे चैनल पे, आप चाहो तो जाके देख सकते हो। ठीक है, अब इसमें हम दो इंडिकेटर का यूज़ करते हैं, एक हम करते हैं वीवैप। ठीक है, एक हम इंडिकेटर लगाएंगे वीवैप। और देखो मैं आपको फिर वही चीज़ बोल रहा हूँ, मैं इसमें बहुत ही ऊपर तरीके से बता रहा हूँ, तो आप इसमें वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस का एक इंडिकेटर लगा लीजिए। अगर आपको पूरा डिटेल इसका चीज़ समझना हो ना, तो फिर वो आपको वो जो कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। देखो क्या होता है ना, मैं पूरी चीज़ आपको आधे घंटे में नहीं समझा सकता, वो पूरा एक वीक का सेशन है। ठीक है, तो अगर आप गर्मी की छुट्टियों में समर वैकेशन का आनंद लेना चाहते हो तो मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, करेक्ट है। और एक हम लगाते हैं डॉनचेन चैनल। तो अगर आपको डॉनचेन चैनल का भी वीडियो आपको डिटेल में देखने के लिए, भाई आपको मेरे चैनल पर जाके डॉनचेन चैनल के 3 वीडियो डले हुए हैं, वो डिटेल में देखना चाहिए। ठीक है, और 20 का ही है, हमने कोई भी इसमें चेंजेस नहीं किया हुआ है। अब बस आपको ये देखना है कि मार्केट में टच कहाँ हो रहा है, अप एंड लोअर बैंड। तो ये मेरा लोअर बैंड था, टच हुआ, इसका हाई ब्रेक हुआ, मुझे पूरा ऊपर का ट्रेड लेना था। चलो मैं पहले तो बुक कर लेता हूँ, मुझे अच्छे खासे $110 मिल रहे हैं, मैं बुक कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे काम करता हूँ। तो आपको सबसे पहले देखो कुछ चीज़ों की नॉलेज होना चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ, है ना। पहला चीज़ का नॉलेज क्या होना चाहिए आपको, आपका गॉड कैंडल पता होना चाहिए। ठीक है, आपको कैंडल ब्लेंडिंग आना चाहिए। ठीक है, कैंडल ब्लेंडिंग आना चाहिए, गॉड कैंडल और पैटर्न, गॉड पैटर्न। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको क्या होता है। ब्लेंडिंग आना चाहिए आपको, कैंडल ब्लेंड कैसे करते हैं 3 4 कैंडलों को। तीसरा चीज़ आपको लेवल लगाने आना चाहिए। ठीक है, लेवल लगाने आना चाहिए। ब्रेकर ब्लॉक लगाना आना चाहिए, ब्रेकर ब्लॉक लगाना आपको आना चाहिए, लगाने आनी चाहिए। ठीक है,
और तीसरी चीज़ क्या है भैया इसमें आपको, चौथी चीज़ क्या है इसमें, अपटिक और लो टिक पता होना चाहिए। ठीक है, अपटिक और लो टिक के बारे में पता होना चाहिए। ठीक, ये आपको अपटिक लो टिक के बारे में कब ब्रेकआउट लेना है, आपको ट्रेड कंटिन्यूशन, ट्रेंड कंटिन्यूशन पता होना चाहिए। ठीक है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन और ट्रेंड रिवर्सल पता होना चाहिए। ठीक है, आपको सार मेथड पता होना चाहिए। सार मेथड क्या होता है? ऐसे यार, सार मेथड क्या होता है, सार मेथड पर रिस्क कैसे लेना चाहिए, आपको रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट पता होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट कैसे पता होना चाहिए, मनी मैनेजमेंट वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, रिस्क मैनेजमेंट का मतलब होता है, अगर मान लो आपके पास 10,000 रुपये आप कैपिटल लेकर आए, तो डिवाइडेड बाय 5 पार्ट करो तो हो गया आपका 2,000 रुपये। आपको सिर्फ 2,000 रुपये से 20% अपनी ही कैपिटल को डिप्लॉय करना है, और लेवरेज भी आपको 20 से ज़्यादा नहीं लेना है। ठीक है, तो 2 इंटू तो 40,000 पे आप ट्रेड कर सकते हो, 40K का आप ट्रेड कर सकते हो 2,000 से। अब आपको पर्टिकुलर अगर इस कैंडल पे एंट्री लिया है यहाँ पे, तो आपका स्टॉप लॉस भी यहीं पर होना चाहिए, बिना स्टॉप लॉस के काम नहीं करना चाहिए। मार्केट गया, मुझे 1:2 मिला है कि नहीं मिला, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, बहुत इजी है चीज़ें समझना, बट अगर आप उसको डिटेल में समझना चाहते हो तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए, है ना। और बाकी मैंने इसमें वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी दे दी है, और मेरे बहुत सारे वीडियो हैं जिस पे मेरी स्ट्रैटेजी भी डली है, आप चाहो तो वहाँ भी जाके देख सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ 1:2 मिल रहा है, यस, तो 1:2 बुक करके सीधा सिंपल सा लॉजिक है, एग्जिट कर जाइए। देखो, इंट्राडे में ना 1:2 बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। आप ये करोड़पति नहीं बन जाओगे एक ही दिन में। हमारी धारणा क्या होती है, हम लोगों की सोच ही गलत है, हम क्या करते हैं, बस आए हैं तो बस 2,000 का तो मैं 40,000 बनाना, भाई भाई नहीं बनता है। ठीक है, अब नहीं बनता है, और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ वो बनेगा भी नहीं। जो ये सोच लेके के ट्रेडिंग में आया है ना भाई, उसको दिक्कत ही दिक्कत है। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भाई साहब, सबसे पहला लॉजिक है कि आपको सिंपल सा काम क्या करना है, कि आपको अपना एक फिक्स लॉस फिक्स प्रॉफिट डिसाइड करना है। आपको अपनी कैपिटल पे कितना लॉस लेना है वो डिसाइड करना है, 2,000 पे 200 रुपये का लॉस लेना है या 2,000 पे 500 का लॉस लेना है वो आपको डिसाइड करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीज़ों को देखना है। ठीक। ठीक है, तो मैंने अपने ग्रुप में अपडेट कर दिया है, या तो बुक कर लो या ट्रेल कर लो, और ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट आपका यहाँ तक का ही होगा। ठीक है, तो आपको लेबल लगाने आना चाहिए, आपको कैंडल ब्लेंडिंग आना चाहिए, आपको गॉड पैटर्न पता होना चाहिए, गॉड कैंडल का सिस्टम पता होना चाहिए, चार्ट पैटर्न पता होना चाहिए, आपको वीवेब के बारे में नॉलेज चाहिए, डीसी के बारे में नॉलेज होना चाहिए, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर सुकून की स्ट्रैटेजी से काम करो। मेरे चैनल पे सब कुछ डला है, अगर आप चाहो तो मेरे चैनल पे जाइए, ये मेरा चैनल है ट्रेड विद चौरसिया। इस चैनल पे ईच एंड एवरीथिंग है। ठीक है, देखो ये सुकून की स्ट्रैटेजी है जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये बिटकॉइन की स्ट्रैटेजी डली हुई है, लेबल कैसे लगाते हैं वो बताया हुआ है, डॉनचेन चैनल का मैंने पूरा वीडियो बना के रखा हुआ है, ये देखो राहु केतु हौसला ईंधन बदला स्ट्रैटेजी, ये डॉनचेन चैनल है, वीवेब स्ट्रैटेजी डली हुई है। आप इनके अलग अलग वीडियो को सिर्फ कंबाइन कर दीजिएगा। क्रिप्टो और गोल्ड स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी डली हुई है। ठीक है, और देखिए पीओपी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको कैंडल ब्लेंडिंग दिख जाएगा, कैंडल ब्लेंडिंग के साथ आपको कैंडल ब्लेंड क्या होता है, ये रहा इंडिया विक्स से छोड़, इंडिया विक्स को लेना देना नहीं हो। और TC20 क्या है ये मैं आपको समझा दूंगा। सबके सेपरेट सेपरेट वीडियो डले हैं, गॉड कैंडल क्या होती है वो भी डला हुआ है। ईच एंड एवरीथिंग मेरे चैनल पे है, लेकिन अगर आपको मेरे साथ 6 महीने लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करनी है तो आपको मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, उसकी फीस है वो आप मुझसे बात कर लीजिए। अकाउंट ओपन, दो ही शर्तें हैं, अकाउंट ओपन और कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, और अगर आप सिर्फ अकाउंट ओपन करके मेरे ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो अकाउंट ओपन कीजिए, तो वो आपको लाइव मार्केट का मजा नहीं मिल पाएगा। ठीक है, और बिलीव कीजिएगा इस कोर्स के बाद आपको कोई दूसरा कोर्स करने की ज़रूरत आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि बिकॉज मेरा ना साइकोलॉजी के ऊपर फोकस होता है। ठीक है, मैं आज आपको एक कहानी मैंने आपको बता दी, बाली की मार्केट ना बाली की तरह है, कि मार्केट आपको ना एक बाली था, उसके सामने जाओगे तो आपकी आधी ताकत खत्म हो जाती है, वैसी मार्केट की होती है। ठीक है, तो वैसी मार्केट है, आपकी आधी ताकत खत्म हो जाती है, तो मार्केट इज इक्वल टू क्या है, बाली। आपको मार्केट के सामने जाना ही नहीं है, आपको मार्केट ओपन होने से पहले सारे लेवल पता होना चाहिए। मुझे यहाँ पहले से ही पता था कि ये मार्केट में इसे टच करेगा जाएगा, वो सब चीज़ें हैं। ठीक है, अब दूसरी कहानी क्या है, स्टॉप लॉस की कहानी मैंने आपको ग्रुप पे भी डाली हुई है। देखो, आपको पहली बात तो महाभारत का अभिमन्यु नहीं बनना है। महाभारत में एक अभिमन्यु था जिसको चक्रव्यूह में फंसा के मार दिया गया था, क्योंकि उसको आधी नॉलेज थी। आपको पहले लर्निंग करनी है। ठीक है, आप लर्निंग करो एंड देन उसके बाद अर्निंग करो, बिना लर्निंग के अर्निंग नहीं होगा। करेक्ट है। तीसरा है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस की कहानी मैंने आपको सही है भैया, अर्जुन का एक रथ था। ठीक है, मैं बहुत थोड़ा सा वो हूँ थोड़ा सा, उस पे फ्लैग था, एक फ्लैग पे क्या होते हैं, हनुमान जी थे। ठीक है, और सारथी कौन है उनके,
और यहाँ पर 4 घोड़े थे, 1, 2, 3, 4, 5, कई जगह 5 घोड़े भी थे। ठीक है? तो 5 घोड़े जब उनके थे ना, वो 5 को अलग है। मैं आपको स्क्रीनशॉट ही दिखा देता हूँ, तो आपको मैं देखो मैं एक कहानियाँ सुनाता हूँ, मैं कहानियों के थ्रू आपको सारी चीज़ें क्लियर करता हूँ। तो अगर आपको ये प्रोग्राम जॉइन करना है ना, तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है, आप जॉइन कर सकते हो। ठीक है? अर्जुन का एक रथ था, उस रथ पे भगवान श्री कृष्ण सारथी थे। ठीक है? अब उस रथ पे 4 घोड़े थे, कई जगह 4 थे, कई जगह 5 थे। मैं मानता हूँ कि चलो आप 4 घोड़े थे, मान लो 4 घोड़े थे, ये वाला रथ था उनका। ठीक। अब इसकी कहानी सुनो, देखो हनुमान जी फ्लैग पे थे। रथ क्या था? रथ क्या है? आपकी कैपिटल है। तो जैसे ही श्री कृष्ण भगवान रथ से उतरे, उन्होंने घोड़ों को खोला और वो धू धू करके जल गया था। तो अर्जुन बोला प्रभु ये क्या हो गया? तो बोलते हैं कि बेटा ये जो इसलिए हो गया क्योंकि क्या है, कर्ण के बाण, भीष्म पितामह के बाण को कौन रोक रहा था? हनुमान जी रोक रहे थे। तो कैपिट कौन रोक रहा था? हनुमान जी। हनुमान जी क्या स्टॉप लॉस? वो स्टॉप लॉस थे रथ के, उसको बचाने के लिए। तो वैसे ही आपकी कैपिटल का एक स्टॉप लॉस होता है, वो हनुमान जी होते हैं। रथ, अगर हनुमान जी रथ पे नहीं होते तो वो कब का वो कर्ण के एक ही बाण से चला गया होता। भले ही श्री कृष्ण भगवान सारथी से सारथी बैठे थे, बट सोचो ना महारथी कितने थे उनके सामने, वो भी तो देखो आप। और ये जो घोड़े हैं क्या भैया, एक पेशेंस है, एक कॉन्फिडेंस है, एक डिसिप्लिन है, एक कंसिस्टेंसी है। ठीक है? तो ये 4 घोड़े, अब 4 घोड़े नहीं होंगे तो भैया सारथी क्या है? श्री कृष्ण भगवान कौन है? स्ट्रैटेजी। ठीक है? तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, देखो रावण की एक कहानी और है कि राम जी ने क्या किया था, जब रावण जी मर रहे थे, रावण जी नहीं, रावण मर रहे थे, तो रावण के पास लक्ष्मण जी को भेजा, जाओ कुछ सीख के आओ। तो लक्ष्मण जी बोलते हैं अरे मैं इससे क्या सीखूंगा? तो बोले जाओ तो वो रावण के पास गए, तब भैया की आज्ञा को नहीं टाल सकते थे, तो वो रावण के पास गए। रावण ने उनको 2 बातें बताई, एक तो क्या है, एक बताई भाई किसी को कम मत समझो। तो अगर स्टॉप लॉस जा रहा है ना, तो भाई किसी को कम मत, हो सकता है वो आपकी कैपिटल ही पूरी खत्म कर दे, हो सकता है उसी डायरेक्शन में चला जाए। किसी कम मत समझो। ठीक है? अब कम मत समझो मतलब किसी भी ट्रेड में अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो वहां ले लो। ठीक है? किसी भी ट्रेंड को कम मत समझो कि पता चला रहे नहीं नहीं घूम जाएगा, नहीं घूमेगा भाई, वो चला जाएगा, हो सकता है 72,000 से सीधा 1 लाख चला जाए, तो ये भी हो सकता है। भैया किसी को कम मत समझो। तीसरा है, सही समय पर निर्णय लो। सही समय पर निर्णय अगर आपने नहीं लिया, देखो सही समय पे निर्णय क्या होता है, अगर आपने यहाँ पर स्टॉप लॉस को लेने का निर्णय नहीं लिया तो आपका पूरा कैपिटल खत्म हो जाएगा। तो किसी को कम मत समझो, और सही समय पर निर्णय लेना बहुत जरूरी था। रावण ने लक्ष्मण जी को सीख दी। ठीक है? और अपना सिस्टम ऐसा बनाओ राम जी की तरह। उसकी कहानी है, उसकी वो भी सुनाता हूँ, देखो वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। देखो कहानी क्या है, हनुमान जी क्या है, हनुमान जी युद्ध कर रहे थे रावण के सेनापति से, तो एकदम हनुमान जी ने उसको कुटाई करना शुरू कर दिया। अब हनुमान जी तो हनुमान जी, आपको पता ही है। अब जब उन्होंने कुटाई किया तो वो सैनिक डर गया, वो उसका जनरल डर गया, और जनरल डर के मारे ना, डर के मारे उसके मुंह से निकल गया हे राम। अब हे राम निकला तो एकदम से स्तब्ध हो गए हनुमान जी, अरे साला ये रावण का सैनिक हे राम बोल रहा है। अब हे राम बोल दिया तो मतलब आपको पता ही, संकट मोचन हनुमान। उन्होंने कहा ये तो नहीं मरेगा। इतने पीछे से लक्ष्मण जी आए, उन्होंने बोला लाओ मैं मारता हूँ, आप क्यों रुक गए? तो जैसे ही उन्होंने मारने कहा तो हनुमान जी लक्ष्य उसके सामने सैनिक के आगे गए, इसको तो नहीं मरने दूंगा, भले ही रावण का सैनिक क्या हो, इसने राम जी का नाम लिया। तो आपको स्ट्रैटेजी को इतना पावरफुल बनाना है कि भाई राम नाम का नाम जितना पावरफुल है ना, उतना स्ट्रैटेजी सिस्टम को बनाना है। सिस्टम क्या है? सिंपल सा एक ही रूल मैं आपको बोलता हूँ। आपको जितनी स्ट्रैटेजीज आती है ना, सबको एक पेपर पे लिखो। ठीक है? जितनी आपको स्ट्रैटेजीज आती है ना, जैसे आपको 50 स्ट्रैटेजी पता है ना, 50 स्ट्रैटेजी। ठीक है? अब उस स्ट्रैटेजी में से सिर्फ एक चुनो। क्या चुनो? वन। एक स्ट्रैटेजी को चूज करो। ठीक है? और उस पे कम से कम 500 दिन का बैक टेस्ट करो। ठीक है? 500 दिन का बैक टेस्ट करो। और उस बैक टेस्ट में ये देखो इसका रेशियो कितना, 500 में से आपकी 300 ट्रेडें बंद हो रही हैं कि 250 जी में आप 1:2। भाई साहब अगर कोई स्ट्रैटेजी में अगर आप 500 दिन में 250 में भी 1:2 लेके आ रहे हो, और लॉस दे रहे हो 250 में 1 का, तो आप फिर भी प्रॉफिटेबल हो। कोई स्ट्रैटेजी अगर 50% वर्क करती है तब भी प्रॉफिटेबल हो भाई। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ इस वीडियो को बहुत शिद्दत से देखो, एक बार नहीं 10 बार देखो। रही शार्क एक्सचेंज की बात, आप मुझे कमेंट में लिखो शार्क एक्सचेंज, मैं उसका पूरा आपको बता दूंगा। बस मैंने अभी तक इसलिए नहीं बनाया है क्योंकि यूट्यूब पे बहुत वीडियो पड़े हैं शार्क एक्सचेंज के, एक बना के मैं और क्या करूँ। तो अगर आपको मेरे प्रोग्राम को ज्वाइन करना है तो भैया ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। और ये क्रिप्टो में आइए, क्रिप्टो में बहुत स्कोप है। ठीक है? और प्लेटफॉर्म भी अब बहुत सारे आ गए हैं, शार्क एक्सचेंज बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, मैं कंटिन्यू इस पर ट्रेड कर रहा हूँ। ये ट्रेड में मैंने बहुत शिद्दत से ट्रेड अपने स्टूडेंट को दी थी। ठीक है? अब मैं व्हाट्सअप फिर से डिलीट कर दिया हूं, नहीं तो मैं आपको बताता कि व्हाट्सअप पे मैंने ये ट्रेड उनको दी थी, और एकदम परफेक्ट टाइम पे दी थी भाई। कोई अगर ये बोले ना कि नहीं तो आप सही टाइम पे नहीं देते, तो भाई आप भूल ही नहीं सकते। पहले एक बार मेरे सिस्टम को ज्वाइन कीजिए, तब आपको इस चीज़ समझ में आएगी कि भैया मैं ट्रेड क्यों दी थी, कैसे दी थी। मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरा एक ग्रुप है,
ठीक है, मेरा एक ग्रुप है, ये मेरे स्टूडेंट हैं इसमें, ठीक है, जिन लोगों ने अभी अकाउंट खोला मैंने सिर्फ उसको उनको ही ऐड किया हुआ है। अभी देखो, मैंने अभी आपके सामने यहाँ अपडेट किया है, ये भी अपडेट किया है, बुक किया ट्रेल, ठीक है। और ये देखो मैंने कितनी टाइम पे दी थी गुड मॉर्निंग ट्रेड, ये देखो कितने टाइम पे मैंने ये ट्रेड दी थी, बॉक्स बना के बकायदा सब कुछ मैंने आपको ट्रेड दी थी। ठीक है, तो आप इस तरीके से ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। और इस पे ऐसा नहीं है अभी ट्रेड दिए, कल भी इस पे ट्रेड दी थी, ये देखो ये वाला देखो, ये क्रूड ऑयल का ट्रेड दिया था मैंने कल, ये देखो पूरा कैप्चर किया हमने। कैसे? अब आप बोलेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता, देखो भाई, क्रूड ऑयल की ट्रेड हमने दी थी, ये देखो ये रहा क्रूड ऑयल, ये हमने ये वाली ट्रेड दी थी, और पूरा मूवमेंट हमने कैप्चर किया है, ठीक है। और लाइव टाइम पे देते हैं, तो प्लीज़ इसको ज्वाइन कीजिए, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।